हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये जीके जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें हम जो क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं। और इसमें हमने जो पहला सब्जेक्ट लिया है वो लिया है भारत का इतिहास। देखिए, इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो इसमें से हमने सबसे पहले जो लिया है वो लिया है एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें हम जो है सब्जेक्ट वाइज ही हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्या होता है कि एसएससी में जो बच्चे हैं वो मैथ में अच्छा स्कोर करते हैं, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं और इसी के साथ इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जीके जीएस में उनका स्कोर कम रह जाता है। सभी बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो और सब्जेक्ट में तो अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जीके जीएस में उनका स्कोर काफ़ी कम रह जाता है। तो आपके जीके जीएस के स्कोर को बढ़ाने के लिए ही हम ये क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। इसमें हम जो जितने भी पीवाईक्यू में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उन्हें सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं धोलावीरा, धोलावीरा दिया हुआ है, लोथल है, कोट दीजी है और रोपण है। तो इसमें से जो स्थल है जिसका मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था, वो जो स्थल है वो है लोथल। यानी कि लोथल वो स्थल है जिससे कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो आया हुआ है ये एसएससी जेई जो सिविल एग्ज़ाम होता है एसएससी जेई का, उसमें आया हुआ है और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो इतने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी पीवाईक्यू होने वाले हैं। इसमें सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो कि हमने अपने पास से बनाया है। तो ये एक किरण की बुक आती है, वो पीवाईक्यू बुक देते हैं। तो ये किरण की पूरी बुक है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है इसमें जो ऑथेंटिक आंसर दिए हुए होते हैं और ऑथेंटिक ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए हमने किरण बुक को लिया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है धोलावीरा, बनावली, हड़प्पा और लोथल। तो जो हल्का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो हुआ है बनावली से। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बनावली, यानी कि बनावली से जो है हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है, यानी कि मिला था उस समय पर, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास की बात है तो इसलिए हम था कहेंगे इसको। तो इसमें ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और चंदहुदड़ो और लोथल। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोथल, यानी कि लोथल से एक युगल समाधान मिला था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी, उनमें से जो 4 गृह थे, तो इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो कि उनमें शामिल नहीं था। तो इसमें ऑप्शन है मिस्र है, दक्षिण एशिया है, रूस है और मेसोपोटामिया है।
तो ऐसा जो स्थल नहीं था वो है रूस, यानी कि रूस का जो सिंधु घाटी सभ्यता है इससे कोई संबंध नहीं था। अब इसके बाद नेक्स्ट है, और ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। इसी के साथ अब ये थोड़े पुराने वर्षों के क्वेश्चन है, इसी के साथ धीरे धीरे जैसे कि क्वेश्चन आगे चलते जाएंगे तो फिर 19 क्या है, फिर 20, 21, 22, 23, 24, इस तरह से ये सन लेटेज होते जाएंगे इस तरह से। तो अभी जो है ये पुराने हैं, इसके बाद नए वर्षों के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये मत समझना कि ज़्यादा पुराने क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है ना बार बार पीवाईक्यू से रिलेटेड ही बनता है, इसलिए हमें पीवाईक्यू देखना एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे एग्ज़ाम में हमारे स्कोर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है पीवाईक्यू लगाने से। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। ये है कि जोरवे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं असम है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और बिहार है। तो जो जोरवे कल्चर एक चारकोलिथिक जो पुरातात्विक स्थल था वो वर्तमान समय में जो जिस राज्य में स्थित है, देखिए वो राज्य है महाराष्ट्र, यानी कि जो जोरवे कल्चर था ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इसमें जो जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी पीवाईक्यू होने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। सिंगल क्वेश्चन भी जो है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि पीवाईक्यू में ना पूछा गया हो। हमने पीवाईक्यू इसलिए लिया है क्योंकि पीवाईक्यू लगाना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं से एग्ज़ाम निकलता है। पीवाईक्यू हमें फॉर्मेट बताता है और आगे का जो है हमारा जो है माइंड सेट हो जाता है कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। तो इसमें ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या फिर धोलावीरा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर था वो था लोथल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल। चलिए अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल खालिस्तान में स्थित है, यानी कि बुर्जहोम किस नवपाषाण युगीन स्थल में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, मिजोरम या फिर जम्मू कश्मीर। तो जो बुर्जहोम है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यहाँ पर जो बुर्जहोम है यहाँ पर गर्तावास पाया जाता है। आगे क्वेश्चन में आएगा ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें बताने जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले। तो इसका जो आंसर है वो है कालीबंगा, यानी कि जो हमें जुताई के स्थल के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। और इसके बाद बाकी मोहनजोदड़ो से नहीं मिले, चंद्रहूडुड़ो से नहीं मिले और हड़प्पा से भी नहीं मिले। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस पे लिखा हुआ है 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट। अब इसका ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि कुषाण सम्राट कनिष्क जिसने पहली शताब्दी के अंत से लेकर दूसरी शताब्दी के आरंभ या मध्य तक शासन किया वह कुषाण शासक था। वो दूसरा था, चौथा था, तीसरा था या फिर पांचवा था। तो जो कुषाण था वो कौन से नंबर का कुषाण शासक था, मतलब जो कनिष्क था वो कौन से नंबर का कुषाण शासक था। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए ये जो कनिष्क था, देखिए कनिष्क जो शासक था कुषाण ये तीसरे नंबर का शासक था।
अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दावजाली हेंडिंग नवपाषाण स्थल खालिस्तान में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है मेघालय, असम, जम्मू और कश्मीर या फिर कर्नाटक। तो जो दावजाली हेंडिंग जो नवपाषाण स्थल है ये जो स्थित है वो स्थित है असम में। ये असम में स्थित है, तो इसका आंसर असम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है पुराजीवी यानी कि पैलियोजोइक, और दूसरा है नूतनजीवी यानी सीनोजोइक, इसके बाद नेक्स्ट है नियोजोइक और मीसोजोइक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीनोजोइक, यानी कि सीनोजोइक इसका राइट आंसर है, यानी कि नूतनजीवी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, और ये है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले थे या मिले हैं, क्योंकि ये स्थल वर्तमान में भी स्थित है। तो इसके जो आंसर है वो है बुर्जहोम, यानी कि बुर्जहोम से गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि अभी मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ। अभी बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ये जो स्थित है वो स्थित है सिंध प्रांत में, यानी कि पंजाब का एक प्रांत है सिंध प्रांत, वहाँ पर ये जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसमें ऑप्शन है नर्मदा, और इसके बाद है सरस्वती और तापी और गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरस्वती, यानी कि सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद नेक्स्ट है वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन है छंद, कल्प, व्याकरण या फिर शिक्षा। तो जो वेदांगों के संदर्भ में जो शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है वो शब्द है कल्प। तो कल्प ये शब्द हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था। तो इसमें ऑप्शन है रावी, सतलज, ब्यास या फिर चिनाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रावी नदी, यानी कि रावी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। और इसी के साथ जो चार नदियाँ और बची हैं इसके अलावा, उन्हें भी अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि झेलम को विस्तता के नाम से जाना जाता था, यानी कि विस्तता के नाम से झेलम को जाना जाता था, और ओशकिनी के नाम से रावी को वो चिनाब को जाना जाता था, सॉरी, और रावी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था, और बिपाशा को, यानी कि जो ब्यास नदी है, इसे बिपाशा के नाम से जाना जाता था, और सतलज को सतुत्री के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से हमने सभी नदियों के नाम देख लिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी सर्वप्रथम वो 1921 में हुई थी, और ये जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। और इस समय जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो
हड़प्पा स्थल खोदा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो इसमें ऑप्शन है मांडा, कालीबंगा, चनहुदड़ो या फिर नागेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा। देखिए कालीबंगा जो स्थल है, हड़प्पा स्थल, ये राजस्थान में स्थित है और इससे जो है काफ़ी कुछ प्राप्त हुआ है, जैसे जो जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे मिश्रित खेती कहते हैं। 2 फसलों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद को खालिस्तान पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है 34, 10, 8 या फिर 12। तो इसका जो आंसर है वो है 10, यानी कि जो ऋग्वेद है इसमें कुल 10 मंडल हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात। तो जो सुरकोटदा जो पुरातात्विक स्थल है, ये जो स्थित है वो स्थित है गुजरात में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है उसे देख लेते हैं। ये है कि एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है सिद्धि, अर्थ, मोक्ष या फिर धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिद्धि, यानी कि सिद्धि एक ऐसा मतलब कि दृष्टिकोण है जो कि व्यक्ति के वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध मतलब नहीं रखता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। जो इसमें पूछा था कि उसका संबंध मतलब जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है, और जो जीवन का 4 उद्देश्यों में से नहीं है वो है सिद्धि। इसके बाद नेक्स्ट है वैदिक, यह है वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है। तो जो वैदिक ऋचाएँ होती हैं उनके जो संग्रह होता है उसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं संहिता, यानी कि जो ऋचाओं का जो संग्रह होता है उसे हम संहिता कहते हैं। इस प्रकार इसका तीसरा आंसर हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? तो इसमें ऑप्शन है अलकनंदा और भागीरथी, रावी और चिनाब, और गंगा और यमुना, और ब्यास और सतलज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्यास और सतलज, यानी कि ब्यास और सतलज ऐसी नदी हैं जिनका जो है जिनके बीच संवाद के रूप में एक भजन है, और ये इनके बीच में मतलब 2 नदियाँ के बीच जो संवाद है वो ब्यास और सतलज है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेल्ट एक नवपाषाणकालीन खालिस्तान है। तो इसमें ऑप्शन है एक मकबरा है, एक घर है, एक उपकरण है या फिर एक कलश है। तो जो सेल्ट है, सेल्ट जो होता है ये होता है एक उपकरण, यानी कि सेल्ट एक उपकरण होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि एक उपकरण। और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, और इसके जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है कल्प, शिक्षा, निरुक्त या फिर पूर्व मीमांसा। तो इनमें से जो वेदांग नहीं है वो है पूर्व मीमांसा, यानी कि पूर्व मीमांसा ये वेदांग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन कोई नहीं।
ये है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को खालिस्तान कहा जाता। तो इसमें ऑप्शन है बलि, विदत, जाति या फिर संहिता। तो जो वैदिक भजनों या मंत्रों के जो संग्रह होता है उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है संहिता। तो इसे भी संहिता कहा जाता है। और इसी के साथ ऊपर एक क्वेश्चन था, ये था कि वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है, तो इसे भी संहिता कहा जाता है। और इसके बाद जो ये था भजनों या मंत्रों के जो संग्रह को भी संहिता कहा जाता है। तो आज की जो क्लास है अपनी वो यहीं तक रखते हैं। हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जैसे जैसे क्लास हमारी बढ़ती जाएगी और हम मतलब जैसे हमारा जो है अगर ज़्यादा क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा तो हम ज़्यादा भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर सही नहीं लगी। आप कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।